नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर को स्कैन करके हमारे राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम को पत्रम पुष्पम के साथ सहयोग करें। आपकी जानकारी के लिए ऑपरेशन सिंदूर की मर्चेंडाइज भी अब उपलब्ध है, तो उसके लिए आप नीचे जाकर लिंक क्लिक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवेज़ के इंक्रोचमेंट पर एक बड़ा आदेश पारित किया। जी हाँ, कल जस्टिस अभय ओका का अंतिम दिन था, जिस दिन उन्होंने 11 निर्णय पारित किए और उसी 11 निर्णयों में एक निर्णय ये भी था कि जो कि नेशनल हाईवेज़ के एक एक्ट है, नेशनल हाईवेज़ कंट्रोल ऑफ लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2002। तो इस कंट्रोल ऑफ लैंड एंड ट्रैफिक 2002 में इंक्रोचमेंट हटाने का, रेगुलर पेट्रोलिंग करने का, ये सब का प्रावधान है और एक PIL फाइल की गई कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और उसमें यह बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया गया कि आप सारे जो है इंक्रोचमेंट यहाँ से हटाएंगे। अब इंक्रोचमेंट सबसे अधिक है क्या? इंक्रोचमेंट नेशनल हाईवेज़ पे जो हैं उनमें बहुत सारी मज़ारें शामिल हैं। यद्यपि इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किया गया, लेकिन ये जो दुनिया भर की मज़ारें बन गई हैं, न केवल नेशनल हाईवेज़ पे बन गई हैं, बल्कि आप जानते हैं कि आजकल तो मज़ारें उगाती हैं कहाँ पर? फ्लाईओवर्स पे। यानी किसी फ्लाईओवर पे किसको दफना दिया जाता है, कैसे क्या हो जाता है और वहाँ पे मज़ार उगाती है। ये सब हमें पता है कि ये अच्छी तरह से कि ये केवल और केवल ज़मीन हथियाने का एक धंधा बना हुआ है। तो इसी क्रम में NHAI ने, नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया ने एक ऐप बनाया है। ऐप का नाम है राजमार्ग यात्रा। तो जो लोग भी सुन रहे हैं वो ये सुन लें, ये राजमार्ग यात्रा नाम का ऐप है और इस ऐप पर कोई भी कंप्लेंट्स इस नेचर की कि जहाँ की आपको दिखे कि किसी प्रकार का अतिक्रमण है नेशनल हाईवे के ऊपर, आप इस राजमार्ग यात्रा ऐप पर आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। और यह निर्देश दिया गया है सेक्रेटरी हाईवेज़ को कि भाई ये जो राजमार्ग यात्रा ऐप में जो भी एप्लीकेशंस आती हैं उनका निस्तारण किया जाए। अच्छा, इसको डिस्पोज ऑफ भी नहीं किया गया, इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करके बल्कि 15 सितंबर को इसको कंप्लायंस के लिए लगा दिया गया है। तो कंप्लायंस में लगाने का अर्थ यह है कि भाई जितनी भी इल्लीगल मज़ारें हैं, जितनी भी इल्लीगल मस्जिदें हैं, जितने भी इल्लीगल मदरसे हैं और उसके अलावा और भी मान लीजिए कोई मंदिर इत्यादि भी मान लीजिए कि इन्होंने इनमें इंक्रोचमेंट कर रखा है, तो उनको सबको हटाया जाए। देखिए, मंदिरों के साथ तो ये है कि यदि आप मंदिर को किसी को नोटिस दे तो वो तुरंत जो है वो कानून की पालना करने पर आ जाता है। आप जानते हैं हिंदुओं की जो प्रकृति है वो देश को अपना मानते हैं, देश को अपनी माता मानते हैं। हमारे लिए देश जो है वो भारत माता है, हमारे लिए देश जो है एक देवी का रूप है और उस देवी के रूप को हम किसी भी प्रकार से हम रुष्ट नहीं करना चाहते, हम उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहते। तो इसलिए जब कभी भी कोई भी विधि सम्मत, कानून सम्मत कोई निर्देश दिया जाता है तो हिंदू उसको उसकी पालना करने के लिए तत्पर रहते हैं। समस्या जो है वो आप जानते हैं कहाँ है? समस्या जो है वो दीन के साथ है, क्योंकि दीन का कहना है कि सारी ज़मीन उसकी, सारी ज़मीन अल्लाह की है और सारी ज़मीन अगर अल्लाह की है तो केवल अल्लाह के बंदों की हो सकती है, बाकी किसी और की हो नहीं सकती। कि जो भी ज़मीन सरकार की है वो ज़मीन हमारी है। ये है, वैसे तो कुछ हमारे जो नील चट्टे हैं उन्होंने भी इसका एक प्रकार से एक ज़माने में ये नारा इत्यादि दिया था। आप ध्यान करें, BSP के राज में इस प्रकार का हुआ करता था कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। लेकिन कोर्ट ने अब इसमें बीच में आके एक समस्या खड़ी कर दी है सभी के लिए। अब आप ये देखें कि योगी जी की सरकार जो है उसने एक बड़ा भारी एक मदरसों के ख़िलाफ़, अवैध मदरसों और अवैध मस्जिदों के ख़िलाफ़ एक बड़ा एक ये कहें कि आंदोलन के रूप में एक कार्यक्रम चलाया और उसमें नेपाल सीमा में से जितने भी इल्लीगल मदरसे मस्जिद थे उनको सबको हटा दिया। बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया।
तो ये जो बात कही जा रही है नेशनल हाईवेज़ पे अतिक्रमण की, ये नेशनल हाईवेज़ के अतिरिक्त सरकारी ज़मीनों पर भी लागू होती है। आपको पता है कि सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण के विषय में सुप्रीम कोर्ट का पहले से ही आदेश आ चुका है कि भाई सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सरकारें जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और उनके ऊपर किसी भी तरह का जो आदेश अन्यथा दिया गया है मस्जिदों और मज़ारों के संबंध में वो लागू नहीं होता है। किसी भी इलीगल इंक्रोचमेंट को एक नोटिस देके उसको हटाया जा सकता है। ऐसे बड़े कार्यक्रम हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपने देखा ही है। सबसे बड़ा कार्यक्रम, इससे भी बड़ा कार्यक्रम जो है वो गुजरात में हुआ है। और गुजरात में सरकारी ज़मीनों पर से विशेषकर अहमदाबाद में, जी हाँ वैसे तो उसका नाम कर्णावती होना चाहिए, लेकिन अभी सेकुलरिज्म की कुछ आशाएं और कुछ उसके अवशेष जो हैं वो भी हैं, जिसके लिए अहमदाबाद अभी भी अहमदाबाद कहलाता है। तो कर्णावती अर्थात अहमदाबाद में 8,000 मकान जो अवैध अतिक्रमण करके एक झील में बना लिए गए थे, उनको भी हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये अधिकतर बांग्लादेशी अतिक्रमियों के थे। बांग्लादेश से आए, यहाँ पर बस गए, उसके बाद बसने के लिए उनको किसने फैसिलिटेट किया, उनको किसने साधन मुहैया कराए, उनको किसने लीगल कवर दिया, ये सब बातें जो हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन मुख्य बात यह है कि 8,000 अतिक्रमण एक साथ हटा दिए जाने का मतलब है लगभग 1 लाख बांग्लादेशी जो है वो वहाँ से हटाए गए हैं। और उनमें 1 लाख बांग्लादेशियों का भी सर्वे चल रहा है कि उनमें से कितने अभी बाहर फेंके जाएंगे। बाहर फेंकने का कार्यक्रम बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 1 से 2,000 अतिक्रमी हर दिन रवाना किए जा रहे हैं। तो ये चारों तरफ से 0.5 फ्रंट जो है हमारा, उसके विरुद्ध ये कार्यक्रम चल रहा है और बड़ी तेज़ी से चल रहा है। इसी तरह से चलता रहा तो भी बांग्लादेशियों की संख्या इतनी हो गई है कि उसमें 50 वर्ष तो लग जाएंगे उनको सबको हटाने में। तो फिर इसका सरल उपाय क्या है, ये खोजना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मास मूवमेंट चलाकर आपको यदि 2 करोड़ भी यदि मान लें संख्या अवैध बांग्लादेशियों की है भारत में, तो इन 2 करोड़ को तुरंत हटाने के लिए कम से कम आइडेंटिफाई करके एक काम तो कर दें कि इनके जो वोटर कार्ड है वो जब्त कर लें। इनकी जो वोट देने के लिए इनको लोगों ने यहाँ पर बसाया है, तो वो वोटिंग का अधिकार तो कम से कम इनसे तुरंत छीन लिया जाए। इस प्रकार का प्रावधान अभी जो नया जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें सिटीजनशिप प्रूव करने का बर्डन इनके ऊपर है। तो इसलिए कम से कम जो वोटर कार्ड है वो तो जब्त कर लिया जाए, इनको वोटिंग से तो वंचित कर दिया जाए। यही लोग जो हैं वो इधर उधर अतिक्रमण करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण करते हैं, अन्य सड़कों इत्यादि पर अतिक्रमण करते हैं, सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करते हैं। और सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करने का जो सबसे बड़ा खेल चल रहा है वो आपको पता है झारखंड प्रदेश में चल रहा है। झारखंड प्रदेश में बंगाल से लगते हुए जो 2-3 ज़िले हैं उनकी तो पूरी तरह से डेमोग्राफी बदल गई। और अभी तो आपने देखा होगा कि एक आदिवासी कन्या के साथ में बलात्कार हुआ, तो जिसने बलात्कार किया था उसको पीट के गांव वालों ने मार डाला। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम उसकी सपोर्ट में खड़ा हो गया और उसको कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है और उसके आश्रितों को नौकरी तक दी जा रही है। अब इस तरह का सिस्टम यदि भारत में बना हुआ है तो उसके लिए कुछ जो पार्टीज़ हैं वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है कि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में कितना तनाव चल रहा है, और फिर भी एक पार्टी ऐसी है जो खुल के पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी हुई है। वो यहाँ तक कह रही है कि साहब कि भारत की विदेश नीति कोलैप्स हो चुकी है। वो भारत की विदेश नीति को कोलैप्स करने की आड़ में अपने जो क्षेत्र हैं यानी कर्नाटका है या तेलंगाना है, वहाँ पर खुले रूप से भाषा विवाद को आगे बढ़ा रही है, क्षेत्रवाद को आगे बढ़ा रही है, जातिवाद को आगे बढ़ा रही है। पूरा का पूरा उसका प्रयास यही है कि किसी तरह से भारत के खंड खंड हो जाए, क्योंकि उसने चीन के साथ में एक समझौता कर रखा। और यही लोग हैं जो
सबसे आगे बढ़ के आ जाते हैं जब आप अतिक्रमण हटाने चलते हैं। लेकिन ना तो उत्तर प्रदेश में इसकी कोई सुनवाई हो रही है इस पार्टी की, जहां ये लगभग समाप्त है, और न गुजरात में हो रही है, न अन्य स्थानों पर हो रही है। आप देखें कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बड़े ज़ोर शोर से कार्यक्रम चल रहा है, और यहाँ तक कि बिहार में भी जनता ने अपने ऊपर ले लिया है। पूरी तरह से एक राष्ट्रवाद का एक ज्वार चारों तरफ फैला हुआ है, और उस ज्वार के अंतर्गत जो भी उनसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। तो पुनः जो कोर्ट ने जो कहा है, हालांकि अभय ओका जी से मैं, जस्टिस अभय ओका से मैं अधिकतर समय सहमत नहीं रहता था। वो ज़रा ज़्यादा ही लिबर्टेरियन थे, ज़रा ज़्यादा ही सेक्युलर थे, और ऐसा कई बार लगता था कि साहब कि वो हिंदू हितों के पूरी तरह से विरोध में है। उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, और पढ़ा भी है तो उसको गुनाह नहीं है। लेकिन कम से कम ये जो उन्होंने एक निर्देश पारित किया है, इसका तो पूरी तरह से पालन होना ही चाहिए, और हाईवे से सारी जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, विशेषकर मज़ार, मस्जिद, मदरसे, ये तो हटाए ही जाने चाहिए, क्योंकि यह न केवल इंक्रोचमेंट्स हैं, ये सुरक्षा के लिए एक गंभीर संकट भी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।